नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी गार्ड ग्रूमिंग यानी सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म के बारे में। बिना कोई देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अभी हमारे गार्ड साहब आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे अपनी मूंछों को टाइट किए हुए प्रॉपर यूनिफॉर्म में। तो जानते हैं सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनका यूज़ क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो आइए बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सुरक्षा गार्ड की व्यक्तिगत सफाई सुथरा पहनावा, पेशेवर दिखावट और व्यवहार को सही तरीके से बनाए रखना। इसका सीधा अर्थ है ग्रूमिंग, मतलब खुद को साफ सुथरा, व्यवस्थित और प्रोफेशनल तरीके से प्रस्तुत करना। बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। तो चलिए जानते हैं गार्ड के यूनिफॉर्म में क्या क्या होता है। क्रमबद्ध तरीके से मैंने डिटेल बनाई हुई है, इसको देखते हैं और समझते हैं। नंबर 1 पे आता है शर्ट। कंपनी के कलर डिजाइन के अनुसार पूरी बाजू या आधी बाजू का शर्ट। सेकंड नंबर पे आता है पैंट या ट्राउजर, मजबूत और फिटिंग वाली यूनिफॉर्म मैचिंग। थर्ड पे आता है टाई। टाई जनरली सारे गार्ड नहीं लगाते हैं, किसी विशेष अवसर पे या किसी विशेष पोस्ट के लिए लगाया जाता है। जैसे आपका रिसेप्शन पे अपनी पोस्ट है या आपका क्लब में ड्यूटी लगी हुई है या कोई शॉपिंग मॉल में है, ऐसी जगह पे टाई को सही तरीके से लगाया जाता है। चौथा है टाई क्लिप। टाई क्लिप का उपयोग किया जाता है टाई को सही रखने के लिए। कैप और टोपी, ये सिक्योरिटी कैप होता है जिसमें पी कैप आता है, कमांडो कैप आता है यानी सी कैप। छठवां आपका आता है शोल्डर बैज यानी एपलेट, जो आपके कंधे पे लगा होता है और बताता है कि आपका रैंक क्या है। कंपनी का, कौन सी कंपनी का नाम है, कौन सी कंपनी का लोगो है, वो आपके बैच पे दर्शाया रहता है। सातवां है आपका नेम प्लेट यानी नेम टैग। गार्ड का स्पष्ट नाम लिखा होता है उस पर नेम टैग पे। कई बार देखते होंगे पुलिस वाले जेब के नीचे लगाए रहते हैं, शर्ट के जेब के नीचे उसमें नाम लिखा रहता है, वही होता है नेम बैज। आठवां है आपका आई कार्ड यानी आई कार्ड बैज, कंपनी द्वारा जारी पहचान पत्र। नौवां आता है बेल्ट, ब्लैक या ब्राउन लेदर का बेल्ट और बक्कल के साथ में रहता है ये। 10वें नंबर पे आपका आता है जूता, काले पॉलिश शूज या सुरक्षा शूज यानी सेफ्टी शूज। 11वें नंबर पे आपका आता है सॉक्स यानी काले मोजे। 12वें नंबर पे आपके यूनिफॉर्म में आता है विसिल यानी सीटी, पेट्रोलिंग और इमरजेंसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 13वें नंबर पे आता है ग्लव्स यानी दस्ताने, ड्यूटी के अनुसार। 14वें नंबर पे आपका आता है जॉब कार्ड। जैसे हम आई कार्ड लगाते हैं ना, ऐसे हर पोस्ट का जॉब कार्ड होता है। जॉब कार्ड में उस पर्टिकुलर पोस्ट की ड्यूटी के बारे में लिखा होता है, जो गार्डों को निर्देशित करता है कि आपके पोस्ट क्या है और आपकी पोस्ट पे क्या क्या ड्यूटी करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला शर्ट, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा शर्ट सिक्योरिटी। इसमें हर कंपनी का शर्ट का कलर अलग होता है। कई कंपनी का कलर एक हो सकता है लेकिन हर कंपनी का लोगो अलग होता है। इसको जानते हैं। साफ सुथरी और इस्त्री की हुई यूनिफॉर्म हमेशा पहने। पसीने और दुर्गंध से युक्त शर्ट ना पहने। मान लीजिए गर्मी का मौसम है, एक ही दिन में पसीना खराब हो जाता है, पूरा कपड़ा सिस्टम खराब हो जाता है, तो एक दिन पहने। और पसीना बदबू का सिस्टम ना हो। शर्ट हमेशा अंदर टॉक इन ट्राउजर में डाली हुई होनी चाहिए, यानी शर्ट ऐसा नहीं कि बेल्ट के ऊपर खोल के और घूमो छपरी की तरह, ऐसा नहीं। आपका शर्ट प्रॉपर तरीके से आपके पैंट और बेल्ट के नीचे होना चाहिए। बटन पूरी लगी हो, ऊपरी एक बटन छोड़ सकते हैं, ऊपर की एक बटन शर्ट की छोड़ सकते हैं। इनकेस आप टाई लगाते हैं तो ऊपर की भी बटन बंद करके रखें, पूरी बटन लगाएं। और कई बार बटन टूट जाती है तो उस सेम कलर का बटन ढूंढ के लगाएं, ऐसा नहीं कि एक हरा वाला बटन लगाएं, एक नीला लगाएं, एक वाइट लगा लिए। शर्ट के सारे बटन एक समान होने चाहिए। पॉकेट में अनावश्यक चीज़ें ना रखें। जैसे कई गार्ड क्या करते हैं, अपना जेब में ही गुटखा रख लेंगे, जेब में ही पेन रख लेंगे, जेब में डायरी रख लेंगे, जेब में कोई पन्नी पॉलीथीन मिली वो रख लेंगे। तो ऐसे चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, प्रॉपर ग्रूमिंग के साथ रहना है। और सबसे विशेष ध्यान ये रखना है किसी दूसरे कंपनी के लोगों की शर्ट ना पहने। कई बार क्या होता है, आदमी एक ही आदमी दो दो तीन तीन कंपनी में काम करता रहता है। अब क्या हुआ, किसी फील्ड अफसर ने
कॉल किया, वो फटाफट हड़बड़ाहट में बेचारा जगा और दूसरी कंपनी का यूनिफॉर्म दूसरी कंपनी पहन के चला गया। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, दूसरी कंपनी का यूनिफॉर्म हमें यूज नहीं करना है, ना उसका कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं करना है, नेम बैज, आई कार्ड, बेल्ट कुछ भी यूज नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे चलते हैं, पैंट यानी ट्राउजर। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पैंट हमेशा साफ सुथरी और प्रेस की हुई होनी चाहिए। फटी धागे वाली या घिसी पैंट ना पहने। कई बार क्या होता है, एक ही पैंट मिलता है, बोलता गार्ड बेचारा सर हमें तो एक ही पैंट मिला हुआ है, उसी को 6 महीने तक, साल भर तक, 2 साल तक चलाते रहते हैं। फिर क्या होता है, उसका कलर जो है वो फेड अप हो जाता है, तो उसको कितनी बार भी प्रेस करेंगे तो वो शाइनिंग नहीं आती है जो पैंट की होनी चाहिए। पॉकेट में भारी या अनावश्यक सामान ना रखें। पता लगा पॉकेट में टॉर्च भी रख लिए, बटन भी डाल लिए हैं, मोबाइल भी डाल लिए हैं, तो ऐसी कोई चीज़ें ना रखें जिससे इन केस आप इमरजेंसी आपको भागने दौड़ने में परेशानी हो। और ज़्यादा सामान रखेंगे पॉकेट में तो फिर